गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज जो ME 310 में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रबंध के सिद्धांतों को डिस्कस करेंगे। इसमें जो पहला टॉपिक लेंगे मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, प्रबंध, प्रशासन और संगठन, ये तीनों व्यापक शब्द हैं मैनेजमेंट के, जिनका बार बार जिक्र होता है। आगे के टॉपिक में भी इनका जिक्र होगा, तो आज ही इनको हृदयंगम कर लें, अच्छी तरह तीनों शब्दों को समझ लें, तीनों का आपस में क्या रिलेशन है, तीनों का क्या इम्पोर्टेंस है और इनका क्या महत्व है, ये अच्छी तरह से समझ लें। तो प्रबंध आपसे कभी पूछें तुरंत मैनेजमेंट की परिभाषा बता दें, प्रशासन की बता दें और संगठन की बता दें। एक एक शब्द को लेते हैं, एक एक प्रबंध समझ लीजिए पहले आप। प्रबंध क्या है? एक तरह से लोगों से काम लेने की कला एवं विज्ञान है। इसकी विस्तृत व्याख्या की गई है, विभिन्न जो विद्वानों ने अलग अलग व्याख्याएं दी हैं। इसमें पहले तो प्रबंध को आप परिभाषित करना सीख लें। प्रबंध कला एवं विज्ञान है जो संगठन के सामान्य लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु विभिन्न व्यक्तियों के वैयक्तिक तथा सामूहिक प्रयासों के नियोजन, प्लानिंग, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, निर्देशन, डायरेक्शन, समन्वय, कोऑर्डिनेशन एवं नियंत्रण, कंट्रोल से संबंध रखता है। तो आप प्रबंध को कला एवं विज्ञान परिभाषित किया गया है, जो क्या क्या काम करता है इसमें बताया है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल, इससे बेहतर परिणाम प्राप्त करते हैं। इसमें अलग अलग विद्वानों की परिभाषा आपको देनी चाहिए। पहले कॉमन परिभाषा दे दो, फिर एक किसी 6-7 लोगों ने मेन विद्वानों दे रखी है। उसमें एक हेनरी फेयल की आपको मैं बता देता हूँ। हेनरी फेयल ने कहा है कि प्रबंध करने से आशय है। प्रबंध से क्या मतलब है, प्रबंध करने से क्या मीनिंग है कि पूर्वानुमान लगाना, आयोजित करना, संगठित करना, आदेश देना, समन्वित करना एवं नियंत्रित करना है। ये हेनरी फेयल और F.W. टेलर दो शुरू के जो गुरु माने जाते हैं मैनेजमेंट के, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट के, दोनों का नाम है F.W. टेलर और हेनरी फेयल। ये आगे के साइंटिफिक मैनेजमेंट भी डिटेल में इनको डिस्कस करेंगे। अभी आप उनकी एक परिभाषा ली गई हेनरी फेयल साहब की, उसको हृदयंगम कर लीजिए, समझ। तो हेनरी फेयल की परिभाषा में जो व्यापक प्रबंध की परिभाषा है वही शब्द आए हैं। तो प्रबंध का माने क्या हुआ, जो आपके जो लक्ष्य प्राप्त, गोल को प्राप्त किया जाता है। अब गोल कौन तय करता है, आगे का प्रशासन की परिभाषा में क्लियर हो जाएगा। प्रबंध को गोल, टारगेट्स, लक्ष्य तय करता है प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन। जो पूंजी के मालिक होते हैं, सरकार के मालिक होते हैं, वो तय करते हैं कि क्या करवाया जाना है, और प्रबंध उसको क्रियान्वित करता है। तो ये जो कोई भी बेस्ट परिभाषा होगी उसमें प्रबंध करने से आशय है पूर्वानुमान लगाना, आयोजित करना यानी प्लानिंग करना, संगठित करना, आदेश देना, समन्वित करना तथा नियंत्रित करना। ये हेनरी फेयल साहब। फिर ऐसे और विद्वानों में परिभाषा दी हैं। एक अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स ने भी दे रखी। उसका भी मीनिंग यही है कि जो संसाधनों का बेहतर इस तरह से प्लानिंग करें कि उससे राष्ट्र के लिए, व्यक्ति के लिए ज़्यादा अच्छे बेहतर परिणाम निकल सकें, जिससे राष्ट्र उन्नति कर सके और कंपनियां उन्नति कर सके, और जिससे देश और व्यक्ति का विकास हो सके। इस टाइप की परिभाषा दी है उन्होंने, और भी बहुत सारी परिभाषा है। अब ये प्रबंध को आप समझने के बाद प्रशासन पाइए। एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आपने सुना तो होगा, जैसे IAS होते हैं हमारे यहाँ, सबसे जो टॉप सर्विस नौकरशाही की माने इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ऐसे ही कहीं भी आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस समझते होंगे। लेकिन जब परिभाषित करने की बात आती है तो उसको प्रशासन से क्या मीनिंग लिया, ये समझिए आप। प्रशासन से मतलब जो नीतियाँ निर्धारित करता है, जो पॉलिसीज बनाता है, जो लक्ष्य तय करता है। प्रशासन का तात्पर्य जो लक्ष्य तय करता है कि ये काम करना चाहिए। कोई कंपनी का प्रशासन हो सकता है, सरकार का हो सकता है, घर का प्रशासन हो सकता है, कहीं का भी प्रशासन के माने जो लक्ष्य तय करता है, जो टारगेट्स तय करता है। तो प्रशासन से आशय है किसी औद्योगिक उपक्रम में नीतियों का निर्धारण करना, पॉलिसीज बनाना, वितरण करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना तथा वित्त संबंधी कार्यों यानी फाइनेंस में महत्वपूर्ण संबंध टर्म है। तो वित्त संबंधी कार्यों पर नियंत्रण करने से लगाया जाता है। ये प्रशासन से मतलब है। आपको प्रशासन से मतलब कहीं कि प्रशासन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये एक छोटी सी परिभाषा याद कर लेनी चाहिए। प्रशासन से आशय है किसी औद्योगिक उपक्रम में नीतियों का निर्धारण करना, इस पर ध्यान दीजिए। पॉलिसीज़ का डिटरमाइन करना, पॉलिसीज़ को बनाना,
वितरण तथा वित्त संबंधी कार्यों पर नियंत्रण करने से लगाया जाता है। अब ऐसे जैसे प्रबंध की कई विद्वानों ने परिभाषा दे रखी है, उसी प्रकार अब प्रशासन की भी दे रखी है। उसमें मैं जे.एन. सुल्ज की लेता हूँ। जे.एन. सुल्ज साहब कहते हैं प्रशासन उद्योग की वह शक्ति है जो उन उद्देश्यों को निर्धारित करती है जिनकी पूर्ति हेतु प्रबंध एवं संगठन प्रयत्न करते हैं और जिनके अनुकूल ही उनका आचरण होता है। यानी प्रशासन उद्योग की वह शक्ति जो पॉलिसीज बनाता है, क्या करवाया जाना ये तय करता है। यानी जो पूंजी के मालिक होते हैं, सरकार के मालिक होते हैं, वो प्रशासन है। ठीक है, तो ये दो परिभाषा इस तरह याद कर लीजिए। अब तीसरा जो महत्वपूर्ण टर्म है वो है संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। संगठन व्यवसाय को उसके कार्यकलापों के लिए उपयोगी कच्ची सामग्री यानी मटेरियल, मशीन, उपकरण, पूंजी यानी मनी, श्रमिक यानी मैन आदि की व्यवस्था करना ही संगठन कहलाता है। यानी तो 4M है ना प्रोडक्शन के लिए, अपन 4M डिस्कस करते हैं जगह जगह। आप तृतीय वर्ष के छात्र हो, 4M जगह जगह जिक्र कर देते हैं हम कि कोई भी कंस्ट्रक्शन होता है, कोई भी निर्माण होता है, कोई भी काम कंपनी होती है, कहीं भी 4M का जिक्र कर देते हैं हम। कई बार 5 और 6 भी आते हैं, सामान्यतः 4। तो मटेरियल, मशीन, मनी और जो मैन है, इन चारों की जो व्यवस्था करता है, 4M में जो समन्वय करता है, व्यवस्था करता है, जो मशीनरी सिस्टम होता है, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन, वही संगठन कहलाता है। इसकी ये तो जनरल टर्म हुई, ऐसे अलग अलग विद्वान इसकी परिभाषा दे रखी है कि संगठन व्यक्तियों का वह समूह है, संगठन व्यक्तियों का वह समूह है जो निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मिलकर कार्य करता है। ये मैकफरलैंड ने दी है, ऐसे और विद्वानों की परिभाषा भी इस मैकफरलैंड की याद कर लीजिए। परीक्षा में आप इसको कोट करोगे साहब इसने कही तो आपका एक अच्छा प्रभाव पड़ता है, इसलिए जनरल टर्म याद कर लो, एक विद्वान की परिभाषा याद करो। ऐसे बहुत सारी परिभाषा मिलेंगी इसमें भी, संगठन की भी। संगठन व्यक्तियों का वह समूह है जो निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मिलकर कार्य करता है, मैकफरलैंड ने कही है। अब एक एंडकोर ने इसकी टिप्पणी, इंपॉर्टेंस क्या है संगठन का, इस पे एंडकोर ने टिप्पणी आपको बहुत अच्छी लगेगी, उससे आप इंपॉर्टेंस समझ सकते हो संगठन का। एंडकोर ने साहब ने कहा कि हमारे कारखाने, हमारे व्यापार, हमारा यातायात, हमारा धन सब कुछ ले लो, केवल क्या छोड़ दो, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दो, तो अगले 4-5 वर्षों में अपने आप को पुनः स्थापित कर लूँगा। एंडकोर ने जो एक व्यापारी हुए हैं, उन्होंने ये साफ कहा है, विद्वान भी थे, इन्होंने कहा कि साहब इतना संगठन का इतना महत्व है, आप हमसे सब कुछ ले लो, आप हमारा पूंजी, कंपनी, सब कुछ, हमारे केवल संगठन छोड़ दो, तो मेरे पास संगठन होगा तो मैं 4-5 वर्षों में पुनः कंपनी को स्थापित कर लूँगा। तो इससे इंपॉर्टेंस ज़्यादा संगठन यानी मशीनरी सिस्टम। मेन तो जो व्यापार होता है, बिजनेस होता है, औद्योगिक उपक्रम होता है, उसमें सारा काम तो जो संगठन ही करता है, कर्मचारी करते हैं, तो उसका इतना महत्व है, ये संगठन के बारे में आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। अब पुनः वापस मैं इसमें तीनों जो टर्म हैं इस पर वापस आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ, क्योंकि ये बेस है मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट जब भी डिस्कस करोगे, ये कहीं भी कोई सा भी चैप्टर आप पढ़ोगे, तीनों टर्म का यूज आएगा, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। मैं बार बार अभी इसलिए कह रहा हूँ, अभी आपको इन तीनों शब्दों के व्यापक अर्थ को हृदयंगम कर लेना है, समझ लेना है। तो मैनेजमेंट को समझ लीजिए और एक एक परिभाषा याद कर लीजिए, ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन को समझ लीजिए और फिर संगठन को समझ लीजिए। इसको समझने के बाद आगे डिस्कस करेंगे इनमें डिफरेंस क्या आपस में, क्या ये आपस में एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, क्या एक दूसरे के पूरक हैं, इस पर भी डिस्कस करेंगे। आपस में क्या रिलेशन है, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन में क्या रिलेशन है। उससे पहले मैं ब्रीफ में ये बता दूं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये डिटर्मिनेटिव होते हैं, पॉलिसीज़ तय करते हैं, मेन वर्क होता है डिटर्मिनेटिव का। ये लोग हैं जो पूंजी के मालिक होते हैं, पूंजी लगाते हैं, सरकार का नियंत्रण करते हैं और लक्ष्य तय करते हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन हुआ। प्रबंध क्या करता है, जो प्रशासन ने बताया, प्रशासन ने जो उद्देश्य दिए, प्रशासन ने जो लक्ष्य तय किए, जो गोल तय किए हैं, जो टारगेट्स तय किए हैं, जो लक्ष्य दिए हैं, जो उनको कार्यान्वित करने का काम करता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट भी एक तरह से अपर मैनेजमेंट, लोअर मिडल मैनेजमेंट, लोअर, इस टाइप से डिफाइन किया जाता है। कभी कभी जो हाई लेवल का जो मैनेजमेंट होता है उसको प्रशासन भी कह देते हैं, हाई लेवल मैनेजमेंट को एडमिनिस्ट्रेशन भी कह देते हैं, और जो मैनेजमेंट दैट इज मिडल लेवल का, जो मध्यम स्तर का, मैंने उसको आप जो मैनेजमेंट कह देते हो। तो मैनेजमेंट है जो क्रियान्वयन का काम करता है, एग्जीक्यूटिव का काम करता है, जो
निर्धारण जो पॉलिसीज तय कर ली गई हैं एडमिनिस्ट्रेटिव के द्वारा, जो प्रशासन ने तय कर लिया है, एडमिनिस्ट्रेशन ने तय कर लिया कि ये काम करवाया जाना है। जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है तो तय कर लिया सरकार ने कि सब ये काम करना है, कि समाज में ये गाइड करना है कि सब SMS करते रहो। SMS के माने एस फॉर सोशल डिस्टेंसिंग, कि आप निश्चित दूरी 6 गज की डिफाइन कर रखी है, 6 गज के तहत जितना दूर जा सके, क्योंकि संक्रमण से फैल रही है बीमारी। तो एस फॉर सोशल डिस्टेंस, M फॉर मास्क लगा, जब भी आप पब्लिक के बीच में जाते हो तो मास्क लगा के रहो। और तीसरा एस है आप SMS, कि आपको सैनिटाइज करते रहो, आप जब भी मौका मिले हाथ धो हो, अपना स्वच्छता रखो। तो ये SMS करते रहो, इससे एक तरह से कोरोना का से बचाव होगा। और एक्चुअल में कोरोना वास्तव में तो आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको मजबूत करने से, वो अच्छे खान पान से, अच्छे थॉट से, उससे आपका मजबूत होगा। लेकिन SMS करते रहने से क्या होगा, आप काफ़ी संक्रमण से दूर रह जाओ। तो ये प्रशासन ने तय कर लिया है कि साहब ये काम करते हैं। अभी मैनेजमेंट के सिस्टम उधर बताया जा रहा है, आप हम सबको जनता को बताया, तो ये बताने वाले जो काम करवा रहे हैं, विज्ञापन दे रहे हैं, ये लोग एक तरह से मैनेजमेंट समझ सकते हो। ऊपर जो तय किया गया, क्या क्या तय की जो सरकारों के द्वारा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा, ये एक तरह से प्रशासन का काम हो। प्रशासन ने लक्ष्य तय कर लिया, जो WHO की रिपोर्ट, उनकी रिपोर्ट के आधार पर तय कर लिया कि इतना ज़्यादा इस वायरस में इतनी भयंकरता है, इसमें संक्रमण बहुत ज़्यादा फैल रहा है, कि पहली बार आदमी से आदमी में फैल रहा है, इसलिए ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो ये तय किया प्रशासन ने। और जो प्रशासन है, IAS वगैरह जो टीम है पूरी, इन लोगों ने, मैनेजमेंट और डॉक्टर्स वगैरह सारे लोगों ने, और विज्ञापन देने वाले और उसको गाइड करने वाले पूरी मशीनरी लगी हुई, ये लोग प्रशासन के प्रशासन के अनुसार प्रबंध का काम कर रहे हैं। नीचे जो मशीनरी सिस्टम है, सब लोग काम कर रहे हैं, वो एक संगठन हुआ। इस तरह से मैं इस ज्वलंत उदाहरण से आपको एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन को समझाने का प्रयास करता हूँ, ताकि आप हृदयंगम कर लो, भूले नहीं, वापस याद कर लो आप 3 टर्म को, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। आज मैं अपनी वाणी को यहाँ तक ही समझाने का, क्योंकि ज़्यादा आज ज़रूरत नहीं है, तीनों टर्म को समझ लीजिए आप, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन और ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट के माने मैनेज करना अपने जो रिसोर्सेज का, से ज़्यादा रिजल्ट आ सके, और प्रशासन के माने नीतियाँ बनाना, और संगठन के माने मशीनरी सिस्टम। आज इतना ही। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।